डियर मोदी जी, यह वीडियो आप और आपके आसपास जो अधिकारी हैं उनके लिए है। क्या आप जानते हैं कि बीते 7 सालों में देश के कम से कम 15 राज्यों में 70 से भी ज्यादा बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती, आरओ आईआरओ से लेकर राजस्थान की रेट, हरियाणा की सीटी, मध्य प्रदेश का पटवारी घोटाला, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग व टीटी घोटाले तक ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पर माफिया ने आपके सिस्टम को नुकसान न पहुंचाया हो। नतीजा यह है कि 1.7 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों के साल, उम्र और उम्मीदें सब बर्बाद हो गई। मोदी जी, साल 2025 में आप हरिद्वार देख लीजिए, वहां यूके एसएससी का पेपर लीक हो जाता है। करीब 1 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया। कर्नाटक में पेपर व्हाट्सएप पर बिक रहा था। हरियाणा के सोनीपत में सीआईएसआर यूजीसी नेट की परीक्षा से एक दिन पहले पेपर बाहर आ गया, व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से बिका। 2026 की शुरुआत में भी बीपीएससी टीआरए 3.0 और उड़ीसा पुलिस भर्ती में माफिया गिरोहों की जांच और गिरफ्तारी से हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीते कुछ सालों में बच्चे सड़कों पर उतरे। तेलंगाना के युवाओं का गुस्सा साफ साफ दिखा है। बंगाल के शिक्षक घोटाले ने मेहनत और काबिलियत का मजाक उड़ाया है। मध्य प्रदेश के युवा एमपी पीएससी और ग्रुप 5 की बदलती तारीखों के बीच अपनी जवानी गला रहे हैं। हालत यह हो गई है कि जो छात्र कल तक कानून और न्याय की पढ़ाई कर रहे थे, वो भी मोदी जी आज खुद एक ऐसे सिस्टम का शिकार है जहां इंसाफ मिलना भी मुश्किल है। आपके डिजिटल इंडिया के बड़े बड़े दावों के बीच एसएससी, नीट, आईबीपीएस, सीयूईटी जैसे परीक्षाएं बार बार सर्वर फेल और तकनीकी गड़बड़ियों का शिकार हुई है। ग्रामीण बैंक की परीक्षाओं में फिर से एग्जाम के नाम पर छात्रों को महीने घुमाया गया है। गांव का वो लड़का जो शिक्षक या फिर रेलवे को अपनी आखिरी उम्मीद मान रहा था, वो आज सिर्फ तारीख और नोटिस के चक्कर में फंसा हुआ है। आपकी केंद्र सरकार के विभाग में आज भी 10 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती होने में मोदी जी 5-5 साल लग जाते हैं। वो लड़का जो 1,000 रुपए का फॉर्म लेकर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है, पैसा जुटाता है, फिर कभी 500 कभी 800 किलोमीटर दूर तक जनरल डब्बे में लटक कर जाता है, लेकिन मोदी जी जब वो पहुंचता है वहां पर तो पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है, सर्वर हैंग हो गया है। मतलब कोटा से लेकर प्रयागराज तक मोदी जी आज के दौर में इस देश में हर महीने कोई ना कोई कमरा अंदर से बंद होता है और कोई मां अपनी बेटा खो देती है। लेकिन इन सबके बीच मोदी जी आपकी सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक को रोकने, खाली पद को भरने, माफिया पर सख्त कार्रवाई करने, इन सब की जगह यूजीसी के जरिए कॉलेजेज में जाति को औजार बनाना ज्यादा जरूरी समझा गया। मतलब सोचने वाली बात है ना मोदी जी। जब सरकार से ईमानदार परीक्षाएं और समय पर नौकरियां मांगी जा रही थी, बीते 1.5-2 सालों में कई बार हमने देश के युवाओं को सड़क पर उतरते देखा, कई बार उनके पीठ पर डंडे पड़ते देखा, और आज उन्हें आप जातियों में बांट रहे आए। जातियों में बांटने के लिए यूजीसी की कानून लेकर आ गए ताकि नौकरी ना मांगे। उलझे रहो जातियों के गठबंधन में। यह सवाल बहुत अहम है मोदी जी से। यह सवाल बहुत अहम है मोदी जी से। जवाब का इंतजार रहेगा मोदी जी। और हां, हमारे बच्चों, सोचिएगा जरूर कि क्या हमें यूजीसी कानून की नीड है, या हमें इनसे नौकरी मांगने की नीड है, या हमें साथ में बैठ के पढ़ने की नीड है, या अलग अलग हॉस्टल में रहने की नीड है। एक साथ एक सोफे, एक कुर्सी, एक बेंच पर बैठकर पढ़ने की नीड है, या अलग अलग कॉलेज की नीड है। सोचने की नीड हम सभी को है, और सोचिएगा जरूर।